सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सामने रख दिया। वो मर्जी के मालिक होते हैं। अब द्रौपदी को भी देख रहा था कि उसके माथे में त्योड़ी पड़ने लग रही है। पूछा कि द्रौपदी सच्ची बताना, आपके मन में क्या आया जब संत ने भोजन पाया? ये शंख किस कारण से नहीं बजा? तो द्रौपदी ने कहा, महाराज जी मैं सच बताती हूं, जब मैंने 2 घंटे तक तो रोटी बनाई, आंखें फुड़वाई धुएं में, और मैंने सोचा तो ये था कि ये महात्मा मेरी प्रशंसा करेगा, और इसने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में खोट आ गया। प्रभु मेरे मन में ये आया कि शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का बिना बेरा कैसे खाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तूने महापाप कमा लिया, संत के प्रति ऐसी दुर्भावना लाना एक महापाप और तैयार कर लिया। शंख तो बजना दूर रहा। देखो आपने संत को बुलाया है, 2 रोटी अपने घर सभी खाकर सोते हैं, और तूने ये हलवा खीर बना के क्या मोल ले लिया इसे? परम संत को नादान, आप इसके चरण धोकर पी ले द्रौपदी, नहीं तो तुम्हारा शंख तो बजाई नहीं, तो पाप की बागन और एक्स्ट्रा होगी। अब मरता के नहीं करता, चरण लाई प्रात उठा के और परमात्मा के पैर उसमें धोए अपने हाथों द्रौपदी ने, और डाल के उस पानी को कटोरे में, और आधा जब पी लिया, जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा, तो आधा द्रौपदी ने और आधा श्री कृष्ण ने वो धूल भरे चरणों का जल उन दोनों ने पिया। तब वो शंख बजा, इतना जोर का शंख बजा कि कण कण में आवाज हुई, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे फलदार फूलदार, वो सब फल फूल गए, और जो फलदार वृक्ष भी जो है ना फलों से लदपथ हो गए। स्वर्ग तक गई, वृक्ष पर्वतों के वृक्ष भी हरे भरे हो गए, सब जगह चाहे वो कहीं रेगिस्तान में भी क्यों नहीं थे। और इतनी सदा एक बहार सी आ गई, तब उन पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये 3 ताप का अंतर्गत पाप था, 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था। ये प्रेत आत्माओं का दबाव था, और वो भी श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों से नहीं हट पाया।
ये पाप नहीं कटे उनके, ये तो श्री कृष्ण का जो, ये तो यहाँ के संत और भगवान एक लेवल के हैं, ये सत्कर मानना। अब इन्होंने ये क्या कराते हैं कि पाप, उस जो कर्म में तो फर्क पड़ता नहीं, ये पुण्य और करवा देते हैं बहाने बनाकर कि इससे इनके और आगे चलेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी, ये तो रहना न्यू का न्यू। उधर से परमात्मा, वो भी काम पूर्ण परमात्मा से हुआ, जो उनके ऊपर प्रेत आत्माओं का दबाव था वो भी तब हटा जब परमात्मा ने स्वयं आकर कृपा बख्शी, आहार किया। उनकी यज्ञ भी संपूर्ण पूर्ण परमात्मा से ही हो पाई। पाप नहीं कटे उनके, पाप फिर न्यो के न्यो रह गए। जबकि श्री कृष्ण जी कह रहे थे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अपराध नहीं रहेंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। अब क्या होता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, और ये समर्पण भी किया है इन्होंने, लेकिन ये मेरे वाली ही इस घटिया साधना में आश्रित रही। अपनी साधना को भी घटिया क्यों बताया परमात्मा ने? क्योंकि दुर्वासा जैसी तोब इन्होंने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, जप किए, तप किए, परमात्मा मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। ये एटम बम बन जाते हैं ना, सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार पर ये प्रभु पाक जाते हैं, एक दूसरे में सुप्रीम हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के पास बनी में जंगल में बैठ गया जाकर, और दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के गुरुजी भी थे। आपने श्री कृष्ण जी के गुरुजी संदीपनी ऋषि सुना है। संदीपनी ऋषि अक्षर ज्ञान के गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु थे वो दुर्वासा जी थे। अब दुर्वासा जी जंगल में जाकर बैठ गए। उधर से यादव 56 करोड़ हो चुके थे, इतनी संख्या हो गई थी, 56 करोड़ यादव हो गए थे। और यादव जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा की आड़ में आंडी पाक गए थे। वो संतों का आदर करना भी बंद कर गए थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें किसकी जरूरत है। अब पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का जाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग, और गर्भवती स्त्री का रूप बना लिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी, और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर और ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आवे। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के, और एक उसका नकली पति बना लिया एक, और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बेटी के बाप कढ़ाई बांध रहे हैं, इसका ये तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं। वो जान गए ये बकवास करने आए हैं, तो निकाल कर चमटा ढूंढने पड़ते हैं, और कहने लगा बताओ इससे क्या होगा? ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे। और लौ नाक कर ली और चिमटा उठाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहां थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी हो, एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था,
यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी अब कुमत जीव की जाती नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। दुर्वासा का श्राप तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ और इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात बनेगी। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को संभाल के रखना था, दूसरी बात नहीं करी। खूब उन्होंने पच दिए, पर आगे वापस आ गए, श्री कृष्ण जी के पास आ गए। गांव में उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना भी नहीं बना के, तो बात बिगड़ गई। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो बहुत परेशान हो गई, सारी नगरी ही परेशान हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो मेरी बात, क्यों चिंता करते हो, किससे विनाश होएगा अपना। ये कढ़ा जो बांध रखी थी, ये कढ़ाई बांध रखी थी, और ये कपड़े पहन रखे थे, ये ऊपर गुदड़ गाभा लपेट रखा था, ये रुई बांध रखी थी, इनको जला दो और कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना कर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब विचार करना, ये कहां कथा आपको छोड़ेगी जाकर के पुण्यात्माओं। ये केवल कथा नहीं है, एक जैसे मंडी में झार लगाते हैं ना, 3-4 झार लगा के कणक न्यारी रख देते हैं, अब ये झार लग रही है। अब सौदागर के सामने ये रख दिया जाएगा, जो भक्ति के सौदागर होंगे वो सौदा कर लेंगे। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी ने सुख की सांत्वना दी थी कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बस, और सब संतुष्ट हो गए कि भगवान ने तो कमाल कर दिया, सारा बोझ उतार दिया, कहने के अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब क्या किया सबने, वो ड्यूटी लगा दी 10-10, 20-20 आदमियों की रोजाना के पत्थर पर घसा घसा कर उसका थोड़ी सी दूरी पर जाकर जमुना के ऊपर वो डाल दिया, उसमें चूरा करके डाल दिया। एक जो कड़ा होता है, कढ़ाई का साइड का पकड़न का हैंडल होते हैं गोल गोल से, वो एक मेरे जैसे आलसी को दे दिया कि वे तेरी ड्यूटी है, इसने 1 दिन में घिसा चाहे 100 दिन में घिसा। अब वो बेचारा लगा रहा, उसने देखा बाकी तो सब कर करा के काम, तेरा यू कड़ा गनाए रह गया, अब कैसे यहां रखेगा, आंख सी बचा के उसने कड़ा भी न्यू का न्यू फेंक दिया, शेष बचा हुआ कुछ घिसा दिया, वो चमकीला सा हो गया था। उस चमकीले को कोई खाद्य पदार्थ समझ के एक मछली ने खा लिया। वो मछली काट ली किसी अपराधी शिकारी ने, वो मछली पकड़ी, मछली को काटा तो उसमें से ये चमकीली वस्तु निकली। पहले तूने सोचा ये चांदी होगी, सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं पर लोहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्पात है। तो उसने सोचा कि चल लोहार से इसका कोई आइटम बनवा लूं, अपने तीर का आगे का हिस्सा बनवा लिया, वो तीर बनवा लिया और उसको विष में यानी जहर में बुझवा के और वो तीर में डलवा के रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा जी का वचन फला, सारी नगरी में लड़ाई झगड़े खेचा तानी, कोई किसी की बात सुने नहीं, माड़ी बड़े छोटे की कोई लाज शर्म नहीं रही, रोजाना कत्ले आम होने लगे। व्यवस्था हो जाती थी तो समझदार लोग समझ जाते थे कि कोई पाप नगरी का उदय हुआ, संतों की तलाश करते थे कि वो संत को समाधान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास नगर के समझदार से व्यक्ति पहुंचे हजारों की संख्या में और कहा कि हे प्रभु, नगरी में ना जाने कौन सा पाप उदय हो गया, कोई बड़े छोटे की बात रही नहीं, जरा सी बात होती है मार ही डालते हैं, ये क्या हो गया प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई के बताऊं, जो दुर्वासा जी का श्राप है ना, अब वो प्रफुल्लित हो रहा है, वो श्राप हमें आपको दुखी कर रहा है, वो श्राप अब प्रभावी हो रहा है। तो सब
कहा, सबने पूछा प्रभु फिर इसका इलाज क्या हो, क्या समाधान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम यूं करो, सारे के सारे यादव वहां जहां पर वो कड़ा घसा कर डाला था ना, वो स्थान बता दिया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाकर बहुत दूर पड़ा था वहां से। प्रभास क्षेत्र में जाकर और बात छोटे से लेकर बड़े तक जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा पाप खत्म, वो साप खत्म हो जाएगा, दुर्वासा का साप नहीं रहेगा। और सारे स्नान करना, सब मतलब जो है मेल उनको, यानी पुरुषों को, बच्चे से लेकर और बड़े तक पुरुष नहा आओ सारे। अब अपने छोटे नवजात शिशुओं को भी ले गए जो 2 दिन के थे, कि मेरे बेटे पर श्राप ना रह जा। एक श्री कृष्ण जी के आदेश से सारे यादव यानी मेल पुरुष नर वो सारे ले गए और वहां पहुंच गए जहां पर वो कड़ा घिसाकर वो चूरा डाला था लोहे का। उससे क्या हुआ कि एक तीखे पत्तों का घास उग गया उस कड़े के उस कणों से। अब यह अनहोनी काल भी तो कसूती चीज है। अब वो तीखे पत्तों का जैसे ईख होता है, ईख जैसे छेबी तेज जैसे कुसा होती है या डाब जिसे बोलते हैं, उस कुसा जैसे पत्तों का, मोटे मोटे पत्तों का लंबा लंबा घास उग गया। अब वहां मनमुटाव गांव नगरी में चल ही रहा था, पांडवों को उनका यादों का रास्ते में भी गुरतुर होती जावे थी। वहां जाकर के स्नान करें और बाहर आवे, आते ही गुट्टम गुट्टा हो जावे। स्नान तो पहले करें कि साप ना रह जावे, और उस शराब स्नान करके बाहर आवे, आपस में मुक्का वो घास को उखाड़ कर ऐसे मार दें, एक दूसरे के गर्दन से लपेटा आ जावे, ऐसे खींच दें तलवार की तरह कट के दूर हो जावे। 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए उस जमुना के उस घाट पर जहां श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम साप मुक्त हो जाओगे। वहां साप तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन यादव साप हो गए। अब उधर से श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि वो तो कट गए रोग सारे का। अब स्वयं भी श्री कृष्ण जी द्वारका त्याग कर वहां पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के 2 पैर में जाकर लेट गए और पैर के ऊपर पैर ऐसे रख लिया, एक घुटने पर दूसरा पैर रख लिया, पंजा सामने हो जाता है। पंजा जिसमें था उसमें पद्म था, एक पैर में भगवान के में पद्म था। पद्म ऐसा होता है जैसे खाल के अंदर कोई लाल डाल रखा हो, उसमें इतनी चमक होती है जैसे 100 के वाट के बल्ब में होती है, और दिन में वो चमक दिखाई देती है, उसकी रोशनी नहीं दिखती। तो उधर से वो शिकारी जिसने वो कड़ा उस कढ़ाई का कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनाया था विषाक्त, उसको लेकर और घूम रहा है। 2 पैर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला, शिकारी था वो। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, गहन पत्तों की छाया है, बाद में देखूंगा, दोपहर का समय हो गया है। जो ही वो वृक्ष के निकट आया तो वृक्ष की झुरमट या नीचे तक टहनियां टिकी हुई थी। उन झुरमटों में देखा कि एक चमक आ रही है किसी वस्तु की। पारधी शिकारी ने सोचा कि ये शायद मृग बैठा है और मृग की आंख चमक रही है। अरे या तो बनगी बात, शिकार पा गया, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग ना जावे। उसने मृग जानकर और झुरमटों के अंदर से, टहनियों के अंदर से तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लग गया, उस पद्म वाले पैर में। श्री कृष्ण जी ने कहा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। पारधी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रहे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो और वैसे विषाक्त है। जाकर देखा तो द्वारकाधीश मुकुटधारी भगवान वो राजा और तड़फ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तब पैर पकड़ वो रोने लग गया, कहने लगा हे राजन मेरे से धोखा हो गया प्रभु, मुझे मालूम नहीं था आप हो। मैंने तो ये आपके पैर में चमक के लिए कोई वस्तु है ये मृग की आंख जानकर और ऐसे धोखे में तीर मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी तेरा और मेरा ये कोई पिछला हिसाब था, वो आज आपा बराबर हो गए। अपना ये टिट फॉर टैट मैं दे चुका, तो चिंता ना करे, तेरा दोष नहीं मानता मैं। शिकारी कहता है भगवान
आप राजा में एक रंग, आपका मेरा कभी मिलन भी ना हुआ। ये परमात्मा आपका मेरा क्या हिसाब था? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तू बाली था, सुग्रीव का भाई, और मैं श्री रामचंद्र था। उसमें मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट लेकर तेरा वध किया था भाई। आज तूने अपना वो बदला ले लिया। तूने कहा था ना ये कब मुझे बदला दोगे? तो मैंने कहा था आने वाले समय में तेरा इसका जो है टीट फॉर टैट पूरा करूंगा। अब तू यहां से खिसक जा और मेरा संदेशा नगरी वहां किसी के माध्यम से और पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ भिजवा दे, और तू सामने मत आना, नहीं तुझे गढ़ देंगे वह। अब शिकारी ने जाकर के नगरी में किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति तो रहा नहीं था आसपास की, नगरी में जाकर के और उसने संदेशा भिजवा दिया। उधर से 500 पांडव रथ लेकर पहुंच गए। जाकर देखा भगवान का बुरा हाल हो रहा है, तरफ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार बता दे मुझे, आपको किसने तीर मार दिया, उसका ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो भाइयों, जो होना था वो हो गया, कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा। सारे 56 करोड़ यादव कट के मर चुके हैं, कोई पुरुष इस नगरी में नहीं रहा, और मेरा अंत समय आ गया है। मेरी 2 बात सुन लो। प्रथम तो ये है कि अर्जुन यहां से सब स्त्रियों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में, यहां कोई पुरुष नहीं रहा, और ये यहाँ के आसपास के लोग इनकी जो है ना दुखी करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। 5 के 5 यहां से जाते ही राज्य त्याग कर हिमालय में जाकर के तप करके अपना शरीर समाप्त कर देना। तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत भयंकर दबाव है। अब अर्जुन फिर सुन रहा है भगवान के मुख से कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत दबाव है। उस समय अर्जुन से नहीं रुका गया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप वैसे तो ऐसी स्थिति में हैं कि मेरे इस समय में मेरे ये प्रश्न करना बनता नहीं, शोभा नहीं देता, लेकिन आज मैं रुक भी नहीं सकता। आज अगर मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा मुझे जीने भी नहीं देगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज तो पूछ ले जो पूछना चाहता है, आज मत कुछ भी ना रखना अपने मन में। आज अंतिम समय में है, मैं सही सत्य बताऊंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता के ज्ञान में मुझसे कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। परमात्मा मैंने तेरे आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, स्पष्ट जवाब दे दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीनों लोकों का भी मुझे को राज्य दे तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर खा लूंगा। आपने मुझे बाई फोर्स युद्ध करवाया, मुझे डराया और धमकाया और 100 लालच दिए। और आज आपने कहा था कि मेरे भैया को जब बुरे स्वप्न आ रहे थे तो आपने कहा था ये पाप युद्ध में किए हुए दुखदाई हैं। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर जाएगा कि ये पैसे लगाने की वजह से पैसे खर्चा होना दिख रहा है इसको, इसलिए ये वाद विवाद कर रहे। मैं चुप रहा। आज आपने वो फिर दुखती वही जख्म को फिर कुरेद दिया। भगवान आपको क्या मिल गया हमारे साथ ये ऐसा मजाक करने में? अब युधिष्ठिर कहता है अर्जुन ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अंतिम सैया पर ये श्वास ले रहे हैं और आप ऐसी कटी जली बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये ठीक कह रहा है, इसको कहने दे, इसको निकाल लेने दे अपना मन का मैल। तो अर्जुन कहा कि अर्जुन सुन मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं भाई एक बात। आज फिर कहा हाँ मैं बताना चाहता हूं और आज सच बताऊंगा कि भाई ना तो मुझे ये पता मैंने गीता जी में क्या कहा था और न ही मेरे बस की बात थी भाई इस अपने को सबको नचाने वाला कोई कठपुतली की तरह नचाने वाली कोई और परम शक्ति है और उसने ये सारा खेल कराया भाई।
और ये मेरी एक और आपसे प्रार्थना है, मैं जो कह रहा हूं वो कर लेना। हिमालय में जाकर के ये तप जरूर कर जाना। ये मेरी बात तुम मान लेना, तुम्हारे हित में होगी। अब आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने पहले कहा कि इस कढ़ाई को घिसा कर जमुना में डाल दो, तुम्हें सांप नहीं रहेगा। फिर जब वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हुए तो कहा उसमें स्नान कर लो जमुना में, तुम्हारा सांप कट जाएगा और सारे लेके जाना। पुण्यात्माओं, अभी तक ये तुक्केबाज मिले हमें, इनके पास समाधान था नहीं, पर गुरु पद पर आने के बाद कुछ अटकलबाजी ना लगाओ तो चेले टूट जाए। गंगा में स्नान करो, सरहद निकाल दो, फलाना कर दो, पिंड दान कर दो, हैं ऐसे कर दो, 500 लत्ते रख दो, मंडी बना दो, खेत में एक मंदिर बना लो, तुम्हें लाभ हो जाएगा। ये जंत्र इतना जाप कर दो, इसमें इतना जाप कर दो, फिर उसे भी काम नहीं बनता है तो कहते व्रत रख लो। एक व्रत रख लिया सोमवार का, मंगलवार का भी रख लो, न्यू बढ़ाएंगे। इनसे कोई होना जाना था नहीं। हाँ, श्री कृष्ण जी ने इतना जरूर करा दिया कि जैसे उन्होंने वहां तप किया हिमालय में, उसका पुण्य अलग मिलेगा, लेकिन युद्ध में किए पाप पांडवों को भोगने पड़े। क्या हुआ? अंतिम संस्कार करके श्री कृष्ण जी का भी और सब पांडव यादवों का, वो चारों पांडव तो पहले आ गए। पीछे से अर्जुन सब गोपनियों सब स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ को आ रहा था। रास्ते में बीलों ने उनको अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन से वो युद्ध, वो धनुष नहीं चला जिसके आधार पर, जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। वो गांडीव धनुष भी उसके पास था।